तो दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे नाउन के बारे में। महत्वपूर्ण नाउन को पढ़ेंगे जिसमें कि नाउन का सभी प्रकार क्या होता है, क्या रूल्स होता है, सभी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो समझते हैं नाउन क्या होता है। ए नाउन इज नेम ऑफ पर्सन। एग्जाम्पल के लिए मोहन हो गया, राम हो गया, etc क्या होगा तो किसी आदमी का नाम हो गया। ओके। नेम ऑफ प्लेस जैसे कि इंडिया हो गया, मॉस्को हो गया, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, किसी भी प्लेस का नाम, दिल्ली हो गया, ये क्या होगा नॉन में आ जाएगा। नेम ऑफ थिंग्स जैसे कि कोई चेयर हो गया, फैन हो गया, कोई टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये क्या हो गया किसी वस्तु है। जैसे कि वस्तु, किसी भी वस्तु। नेम ऑफ ग्रुप एग्जाम्पल के लिए बंच, etc कोई भी ग्रुप ले लीजिए। एंड इमोशन और एन आइडिया जैसे कि लव हैड सैड, ये क्या होगा तो इमोशन और आइडियाज हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम नॉन बोलेंगे। ओके। टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं तो पहला होता है प्रॉपर नाउन जिसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा होता है कॉमन नाउन जिसे कि जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन जिसे कि समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। चौथा होता है मटेरियल नाउन जिसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे कि भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो आइए इसे एक एक करके हम समझते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ये सारा नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। ओके। तो सबसे पहले जानते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में जिसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। प्रॉपर नाउन आर द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि प्रॉपर नाउन विशेष प्राणी, किसी प्राणी का हो गया, स्थान हो गया एवं वस्तुओं के नाम को क्या कहा जाता है तो इसे हम प्रॉपर नाउन कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल पर्सनल नेम जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गया, महात्मा गांधी हो गया, नरेंद्र मोदी जी हो गए, ये सभी क्या होगा किसी का पर्सनल नेम हो गया। ओके। नेम ऑफ प्लेसेस में कोई भी नाम ले लीजिए, जयपुर, पटना, दिल्ली, हाजीपुर, बांग्लादेश, कोई भी नाम, पटना, गया, ओके, मधुबनी, ये क्या आ गया तो विशेष प्राणी वस्तुओं के नाम को, जैसे कि पर्सन में आ गया नेम्स और इसमें ये आ गया। ओके। इसके बाद आता है कॉमन नाउन जिसे कि जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो कॉमन और क्लास नाउन्स दोनों एक ही होता है जिसे कि जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। कॉमन नाउन्स आर द नेम ऑफ पीपल जैसे कि किसी आदमी, प्लेस, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स विच हैव सिमिलर और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये नाउन संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह का नाम होता है। ओके। पूरा जाति या समूह का नाम होता है। जैसे कि पीपल्स नेम में हो गया कारपेंटर, कारपेंटर में आपको बहुत सारा व्यक्ति आ जाएगा जो कि कारपेंटर का निर्माण करता है। डॉक्टर में एक डॉक्टर नहीं, बहुत सारे डॉक्टर, 50 डॉक्टर, 1000 करोड़, दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं सभी को क्या बोलेंगे डॉक्टर्स बोलेंगे। ये क्या आ गया एक समूह में आ गया। इसके बाद मैजिशियन, जिन्हें आप जितना भी मैजिशियन है, जैसे इंडिया में जैसे एक शहर में 50 मैजिशियन है तो क्या आ गया समूह में आ गया जिसे कि कॉमन नॉन बोलेंगे। ओके। इसके बाद नेम्स ऑफ प्लेस जैसे कि बैंक हो गया, जैसे कि बहुत सारे बैंक्स आ जाएंगे, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, यानी सारे बैंक के समूह को क्या बोलेंगे तो ये हम इसे कॉमन और क्लास नाउन से जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। लाइब्रेरी हो गया, होटल्स हो गया। ओके। नेम ऑफ थिंग्स में जैसे कि पेंसिल, पेन, कंप्यूटर, ये क्या है तो बहुत सारे थिंग्स है। ओके। इसको क्या बोलते हैं तो जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं जिसमें कि बहुत सारे जैसे नाम है पेंसिल, मगर ये पर्टिकुलर नहीं है कि यही पेंसिल है। ओके। ये सारा पेंसिल का समूह आ जाता है इसमें। ओके। समझ गए जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। इसके बाद क्या आता है कलेक्टिव नाउन जिसे कि समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये इसे किसे कहा जाता है इसे हम जानते हैं। कलेक्टिव नाउन आर द नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स ऑफ द सेम काइंड डिस्क्राइब्ड एज वन वोल। यानी कि ये नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवरों के समूह का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होने वाले विशेष नाम होते हैं। ओके। जैसे कि भेड़ों का झुंड, ए फ्लॉक ऑफ शिप, यानी कि भेड़ों का झुंड आ गया। ओके। जैसे कि समूह में आता है। ओके। जैसे कि एक क्राउड ऑफ पीपुल, लोगों की भीड़, जैसे कि दुर्गा पूजा हो गया, उसमें क्या होता है लोगों का भीड़ होता है, इसमें क्या आ गया तो समूह में आ गया, इसे क्या बोलेंगे कलेक्टिव नाउन्स बोलेंगे। ए ब्रांच ऑफ ब्रांच यानी केलों का गुच्छा, ए ब्रांच ऑफ बनानाज, केलों का गुच्छा, यानी कि इसमें बहुत सारे केला आ गया जैसे कि समूह में आ गया केला। ओके। इसका हम क्या बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। फ्लोक, क्राउड, ब्रांच कलेक्टिव नाउन्स में आ गया। ओके। ये सारे मिलके, मगर ये आपको ध्यान रखें कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कलेक्टिव नाउन को ग्रुप्स नाउन भी कहा जाता है। ओके।
इसका और आता है मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स किसे कहा जाता है? धर्मवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन्स डिनोट द मैटर ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ये नाउन उस पदार्थ के नाम होते हैं जिसमें वस्तु बनती है, जैसे कि आयरन हो गया, वुड हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया। इससे क्या होता है? तो वस्तु बनती है। जैसे आयरन से छड़ बनता है, आयरन से छड़ बनता है, वुड से बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं, वाटर से बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। चावल बनाने के लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं। मिल्क में आप बहुत सारे लड्डू, पेड़ा कुछ भी बना सकते हैं मिल्क से। ओके, यानी कि ये नाउन्स उस पदार्थ के नाम होते हैं जिससे वस्तुएं बनती है। ओके, इसका अर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे कि भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम ऑफ फीलिंग्स, क्वालिटीज, एक्शंस एंड स्टेट। यानी कि ये गुण, दोष, दशा, अवस्था के नाम होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे कि भावना होते हैं, फीलिंग्स होते हैं। जैसे कि फीलिंग्स में क्या क्या आ गया देख सकते हैं, जॉय, ग्रीफ, सोरो, फियर यानी डर। क्वालिटीज में क्या आ गया? ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, गुडनेस, विल्डनेस। ओके, एक्शंस में क्या आ गया? लॉफिंग यानी लॉटर, एंगर, गुस्सेला, लव, प्यार, रेवेंज, बदला। स्टेट में क्या आ गया? बाय, बॉयहुड, यूथ, सिकनेस, डेथ। ये कि सब स्टेट में आ गया। ओके, तो फंक्शन ऑफ नाउन की बात करते हैं, समझ गए? तो फंक्शन ऑफ नाउन की बात करें तो इट कैन बी द सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, इट कैन बी द सब्जेक्ट टू ए वर्ब। जैसे कि द ट्रेन हैज अराइव्ड। तो ट्रेन क्या हो गया? नॉन सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? अराइव्ड वर्ब हो गया। ओके, इसके बाद समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल से, द ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। तो जैसे आई से नीतू यस्टरडे, तो से क्या हो गया? वर्ब हो गया। नीतू क्या हो गया? नॉन ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, इसके बाद हो गया द ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल, गिव दिस लेटर टू नवीन। तो टू क्या हो गया? टू प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि इसको जोड़ता है। नॉन, नॉन क्या हो गया? तो नवीन क्या हो गया? नॉन हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, आदमी है। ओके, द पोसिव केस, जैसे सुनील मोटरसाइकिल, रक्षास वॉच, ETC। ये क्या हो गया? तो पॉजिटिव केस हो गया। डिस्क्रिप्टिव ऑफ अनदर नाउन, जैसे मिस्टर राम, द कैप्टन। राम क्या हो गया? तो नाउन हो गया, कैप्टन नाउन हो गया। स्कोर ओनली 50 पॉइंट्स। हेयर, जैसे हेयर द कैप्टन इज डिस्क्राइब ऑफ राम, यानी कि जो कैप्टन है वो राम को डिस्क्रिप्टिव है। ओके, नाउन ऑफ नंबर, जैसे कि जो नाउन ऑफ नंबर में होता है, पहला होता है काउंटेबल नंबर, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नंबर। आइए इस दोनों को हम समझते हैं। तो नाउन ऑफ नंबर में दो होता है, काउंटेबल नंबर, दूसरा अनकाउंटेबल नंबर। जैसे कि इट कैन बी काउंटेड इन नंबर्स, यानी इसको नंबर में काउंटेड किया जाता है। सिंगुलर एंड द प्लूरल आर द टू टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। जैसे सिंगुलर और प्लूरल ये टू टाइप्स के काउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कप, स्पून, ETC। सिंगुलर में क्या आता है? ओनली वन, एग्जाम्पल ए पपी आ गया। पुलर में क्या था? मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा को क्या बोलेंगे? तो पुलर बोलेंगे, जिसमें कि एक से ज़्यादा आ गया। एग्जाम्पल टू पपीज, 4 पपीज, 6 पपीज। ओके, अनकाउंटेबल नाउन क्या कहा जाता है? तो इट कैन बी काउंटेड, इट कैन नॉट बी, यानी यह काउंटेबल नहीं है। इट कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर। जैसे सुअर, चीनी को आप गिन सकते हैं? कभी नहीं गिन पाएंगे। राइस को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। टी को, चाय को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ओके, तो नॉन ऑफ जेंडर, यानी कि नॉन ऑफ जेंडर में आइए देख लेते हैं। इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है पुलिंग, जिसे कि मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। दूसरा होता है स्त्रीलिंग, जिसे कि फेमिनिन जेंडर कहा जाता है, फीमेल। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, जिसे कि उभयलिंग कहा जाता है। चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर, जिसे कि नपुंसकलिंग कहा जाता है। आइए एक एक करके हम समझते हैं किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं मैस्कुलिन जेंडर। इस जेंडर से नर जाति का बोध होता है, जिसे कि मेल कहा जाता है। ओके, मैस्कुलिन जेंडर डिनोट ए मेल, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर को क्या कहा जाता है? तो मेल जाति का बोध होता है। जैसे राम, नेम ऑफ बॉय का नाम है। डॉग, कुत्ता। कुतिया हो जाएगा फीमेल। डॉग क्या है? फीमेल। फादर, पिता। एक्टर, जैसे एक्टर क्या है? तो एक्टर अभिनेता। और एक्ट्रेस क्या हो जाएगा? अभिनेत्री हो जाएगा। फिल्म में मेल आ जाएगा। हीरो क्या आ जाएगा? तो फीमेल, मेल में आ जाएगा। ओके, इसका और आता है दूसरा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में क्या क्या आ जाता है? तो
इससे मादा जाति का बोध होता है। द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल, जैसे सीता, वोमेन, अनदर, काउ, सिस्टर, इटीसी। ओके, इसका अर्थ है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? तो इस जेंडर से यह बोध होता है कि नॉन या तो नर जाति का है या मादा जाति का है। द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नॉन इज एदर ए मेल और ए फीमेल, जैसे टीचर। टीचर क्या हो जाता है? तो मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जैसे फ्रेंड आपको मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। चाइल्ड बच्चा है। बच्चा क्या है? तो इसमें यह डेडिकेटेड नहीं है कि यह मेल है या फीमेल है। डॉक्टर, ऐसे प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल को देख सकते हैं। इसका अर्थ है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या कहा जाता है? तो न्यूट्रल जेंडर से यह बोध होता है कि नॉन न तो नर जाति का है और न ही मादा जाति का है। नेदर ए फीमेल और ए मेल, जैसे वुड लकड़ी, किसका है पता नहीं, ऑयल तेल, क्रो कौवा, एंड चींटी। चींटी कैसे पता करेंगे कि नर है कि मादा है? बेंच, स्कूल का पता नहीं कि नर है कि मादा है। वॉच, घड़ी को आप बता सकते हैं नर है कि मादा है? नहीं बता सकते। ओके, इस प्रकार से न्यूट्रल जेंडर होता है। इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन, जैसे कि नोट्स में देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स तथा अब्स्ट्रक्ट नाउन को न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। नोट 2 में आपको लिखना है निर्जीव पदार्थ, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जानवरों को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। ओके, तो सम एग्जाम्पल बेस ऑफ जेंडर के हिसाब से सम एग्जाम्पल हम देखते हैं। ए पुलिसमैन लिफ्ट हिज कैप, तो पुलिसमैन क्या है? तो मेल। पुलिसमैन क्या हो गया? तो मेल हो गया। और हिज ना कि हर है। ओके, ये जेंडर आ गया। ओके, नेक्स्ट है ए पुलिस वोमेन, ये क्या आ गया? तो फेमिनिन में आ गया। और हर, तो हर ना कि हिज है। ओके, इस प्रकार पोस्ट मास्टर, पोस्ट मिस्ट्रेस, मायोर, मायरेस, ऑथर, ऑथरेस। ओके, आदि क्या है? तो यह आदि का प्रयोग होता है। इसमें मेल ये है, फीमेल ये है। ओके, तो समझ गए होंगे। लेकिन चेयरमैन का फीमेलिन जेंडर नहीं है, अतः मैडम चेयरमैन का प्रयोग होता है। नोट करने वाली बात यह है कि देश के नाम को प्रायः न्यूट्रल जेंडर या फेमिनिन जेंडर माना जाता है तथा उसके लिए इट्स या हर का प्रयोग होता है, प्रोनाउन के रूप में होते हैं। ओके, जैसे कि इंडिया हैज शेक्सपियर ऑफ इट्स हर ऑन, ना कि हिज है। इट्स को नेचर प्रोनाउन भी कहा जाता है। ओके, रूल्स 2 क्या है देखते हैं। कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर नंबर, एक वचन और न्यूट्रल जेंडर नपुंसक में यूज होते हैं जब वे एक ही आइडिया को दर्शाते हैं। द जर्नी इज अनएनिमेंस, इट्स हो जाएगा। ओके, डिसीजन। रूल्स 3 क्या कहता है, जिसे आप देख सकते हैं। कलेक्टिव नाउन प्लूरल नाउन बहुवचन और कॉमन जेंडर में यूज होते हैं जब वे अलग अलग आइडिया या विचार दर्शाएं। जैसे द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, प्लूरल नाउन्स हो गया। ये क्या हो गया? देयर कॉमन नाउन्स हो गया। ओके, मीन्स हेयर वी विल यूज प्लूरल नंबर एंड न्यूट्रल जेंडर। ओके, इसके बाद रूल 4 है इफ़ वी हैव, अगर आपके पास है, क्या है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट ऑफ काउंटिंग है, जैसे कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो 1 2 3 etc। और जैसे कि स्कोर हो गया, बिलियंस हो गया, मिलियंस हो गया। ओके, इस प्रकार से सी बॉट 10 दर्जन ऑफ एग। ओके, तो 10 दर्जन, सी बॉट 10 दर्जन ऑफ एग्स, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ओके, ये कुछ रूल्स हो गया, इसको आपको ध्यान रखना है। सम नाउन्स आर लुक सिंगुलर बट दे आर प्लूरल इन मीनिंग्स एंड वी यूज प्लूरल वर्ब विथ इट। जैसे कि सम नाउन्स क्या होता है? तो सिंगुलर होता है, बट दे आर प्लूरल होता है, इन मीनिंग में प्लूरल होता है। एंड वी यूज प्लूरल वर्ब विथ इट, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ये भी रूल्स है। सम नाउन्स आर लुक प्लूरल बट सिंगुलर इन मीनिंग्स, मीनिंग में क्या होते हैं? तो सिंगुलर होते हैं। एंड इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सारा रूल्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये रूल्स हो गया। इसके बाद ये लास्ट रूल्स हो गया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।